दोस्तों आज हम जूलियस सीजर के एक्ट 2 सीन 1 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने एक्ट 2 सीन 1 के पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सभी कॉन्स्पिरेटर्स की आपस में डिस्कशन चल रही थी, तभी घंटा बजता है, टंग टंग टंग। ब्रूटस, पीस, काउंट द क्लॉक। ब्रूटस कहता है चुप हो जाओ सभी लोग, शांत हो जाओ, घंटा बज रहा है, काउंट करो कि कितनी बार बज रहा है। कैसियस, द क्लॉक हैज स्ट्रिकन 3। कैसियस कहता है कि 3 बज गए। ठीक है, 3 बार घंटा बजा है, टन टन टन, तो रात के 3 बजे का टाइम है। ट्रिबोनियस, इट इज़ टाइम टू पार्ट। ट्रिबोनियस कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सभी लोग चलें यहाँ से, चलने का टाइम आ गया। कैसियस, बट इट इज़ डाउटफुल येट वेदर सीजर विल कम फॉर टुडे और नॉट, फॉर ही इज सुपरस्टिशियस ग्रोन ऑफ लेट। कैसियस कहता है वो बात तो ठीक है, पर एक डाउट है मुझे, पता नहीं सीजर आज अपने घर से बाहर निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, क्योंकि सीजर अब सुपरस्टिशियस बन चुका है। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी, जो अंधविश्वास पर यकीन करता है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि संडे को लाल रंग के कपड़े पहन के निकलना आप, तो अगर आप संडे को लाल रंग के कपड़े पहन के निकल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सुपरस्टिशियस हो, आप अंधविश्वासी हो। आपने मेरे ऊपर आंख बंद करके यकीन किया तो आप अंधविश्वासी बने। तो कैसियस बोलता है कि सीजर का आज घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस बन चुका है। आपको याद है ना, सूसेयर ने भविष्यवाणी करी थी, सीजर को बताया था कि तुम 15 मार्च को सावधान रहना, 15 मार्च को तुम्हें एकदम चौकन्ना सावधान रहना है। और आज 15 मार्च ही है, इस वजह से कैसियस ये बोल रहा है कि शायद सीजर घर से बाहर ना निकले। क्वाइट फ्रॉम द मेन ओपिनियन ही हेल्ड वंस ऑफ फैंटेसी ऑफ ड्रीम्स एंड सेरेमनीज। सीजर जो फॉर्च्यून टेलर्स के बारे में सोचा करता था, ड्रीम इंटरप्रेटर्स के बारे में सोचा करता था, और राइट्स जो फ्यूचर पता लगाने के लिए किया जाता था, इन सब के बारे में सीजर का ओपिनियन बिल्कुल बदल चुका है। मतलब कैसियस ये कहना चाह रहा है कि सीजर जो इन भविष्यवाणियों के बारे में सोचा करता था, सेरेमनीज, रीति रिवाजों के बारे में सोचा करता था, बहुत नेगेटिव था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब सीजर सच में इनको मानता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप भविष्यवाणी में नहीं मानते, लेकिन अब आपको भविष्यवाणी पर पूरा यकीन है, अंगूठी वगैरह पहनते हो, राशि देखते हो। ठीक है, यही बात समझा रहा है कि सीजर पहले तो नहीं मानता था इन सब चीज़ों को, इन रीति रिवाजों को, इन भविष्यवाणियों को, लेकिन अब सीजर में बहुत चेंजेस आ गए हैं और अब वो भविष्यवाणी में मानता है, इन रीति रिवाजों में मानता है सीजर। इट मे बी दीज अपेरेंट प्रोडिजीज, द अनअकस्टम्ड टेरर ऑफ दिस नाइट एंड द परसुएशन ऑफ हिज अग्रेस में होल्ड हिम फ्रॉम द कैपिटल टुडे। और अब ऐसा हो सकता है कि ये जो मौसम ख़राब हो रखा है ना रोम में, अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं रोम में, और सूसेयर ने भविष्यवाणी भी करी थी सीजर को कि 15 मार्च को तुम सावधान रहना, ये सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो हो सकता है इन वजहों से सीजर अपने घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहे। डीसियस, नेवर फियर डैट, इफ़ ही बी सो रिजॉल्व्ड आई कैन ओवरसे हिम। डीसियस कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अगर सीजर इन वजहों से कैपिटल में नहीं आएगा तो मैं जाऊंगा उसको मनाने के लिए, मैं मना के लेकर आऊँगा उसे, तुम चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। फॉर ही लव्स टू हियर दैट यूनिकॉर्न्स में बी बिट्रेड विद ट्रीज एंड बियर्स विद ग्लासेस, एलिफेंट्स विद होल्स, लायंस विद टॉयल्स। क्योंकि सीजर को मुझसे ये सुनना बहुत पसंद है कि यूनिकॉर्न्स को हम कैसे धोखे से पकड़ सकते हैं जब वो पेड़ के आसपास होते हैं, पेड़ के आसपास उनको कैसे धोखा दिया जा सकता है। यूनिकॉर्न्स देखो कुछ इस तरह के होते हैं। तो बोलता है कि सीजर को मुझसे ये सुनना बहुत पसंद है कि कैसे हम यूनिकॉर्न को पकड़ सकते हैं पेड़ के आसपास, बियर्स को कैसे ग्लासेस धोखा दे सकते हैं, एलिफेंट्स को होल्स धोखा दे सकते हैं, और लायंस को जाल से कैसे पकड़ सकते हैं हम लोग। ये सारी बातें सुनने में उसको बहुत मज़ा आता है मुझसे। एंड मैन विथ फ्लैटरर्स, और जिस तरह से यूनिकॉर्न को, बियर को, एलिफेंट को, लायन को हम पकड़ सकते हैं धोखे से, इन सभी को धोखे से पकड़ा जा सकता है अलग अलग तरहों से, बिल्कुल वैसे ही मर्द को पकड़ा जा सकता है फ्लैटरिंग करके, मस्का लगा के, चापलूसी करके। तो जब मैं बताता हूँ ना सीजर को कि आदमी को चापलूसी करके इस तरह से धोखे में फंसाया जा सकता है, तो बड़ा मज़ा आता है उसको सुन के। बट वैन आई टेल हिम ही हेट्स फ्लैटरिंग, ही सेज ही डज, बीइंग देन मोस्ट फ्लैटर्ड। जब मैं सीजर से इस तरह की बातें कर रहा होता हूँ तो फिर मैं सीजर से पूछता हूँ कि मुझे तो फ्लैटरिंग बहुत बुरी लगती है, मैं तो नफ़रत करता हूँ फ्लैटरिंग से, चापलूसी से, मक्खनबाजी से। और फिर सीजर भी मेरी बात से एग्री करता है, कहता है कि मुझे भी नहीं पसंद फ्लैटरर्स, मुझे भी नहीं पसंद चापलूस लोग जो मक्खन लगाते रहते हैं।
बीइंग देन मोस्ट फ्लैटर्ड, लेकिन सीज़र को इस बात का एहसास नहीं होता कि सबसे ज़्यादा फ्लैटरिंग उसी की हो रही है, सबसे ज़्यादा मक्खन उसी को लगाया जा रहा है। देखो मैं आपको आसान करके समझाता हूँ। डीसीएस ये कहना चाह रहा है कि मेरी बातें इस तरह की बहुत पसंद आती हैं सीज़र को, तो मैं बातों ही बातों में उससे बोलता हूँ कि मुझे फ्लैटरिंग नहीं पसंद, और सीज़र मेरी बात से एग्री करता है, कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं पसंद फ्लैटरर्स। अब सीज़र को फ्लैटरिंग तो नहीं पसंद, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं है कि सबसे ज़्यादा फ्लैटरिंग उसकी हो रही है। घुमा फिराकर डीसीएस ये बताना चाह रहा है कि मैं अपनी बातों से सीज़र को काबू में कर सकता हूँ और उसको यहाँ पे ला सकता हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है। डीसीएस ही जाएगा सीज़र को मनाने के लिए और उसको मना के लेकर भी आ जाएगा। लेट मी वर्क फॉर आई कैन गिव हिज ह्यूमर द ट्रू बैंड एंड आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल। कहता है कि मुझे काम करने दो सीज़र के ऊपर, मैं उसका मूड सही डायरेक्शन में कर दूंगा, ठीक कर दूंगा उसका मूड, और उसको कैपिटल में भी ले आऊँगा। ठीक है, कहता है कि मेरे ऊपर सौंप दो सारा काम, मैं उसको सही करके ले आऊँगा। कैसियस, ने वी विल ऑल ऑफ अस बी देयर टू फैच हिम। कैसियस कहता है नहीं नहीं नहीं, हम सब जाएंगे एक साथ सीज़र को लाने के लिए, तुम अकेले मत जाओ, हम सब चलेंगे साथ। ब्रूटस, बाय द 8 hour इट इज़ एट द अटरमोस्ट। अच्छा तो अब ये बताओ मुझे कि 8 बजे का टाइम कैसा रहेगा, सुबह 8 बजे तक पहुंच जाओगे तुम लोग, फिर क्या ख्याल है? सिना, बीट एट द अटरमोस्ट एंड फेल नॉट देन। सिना कहता है ठीक है हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि इससे आगे ना हो। 8 बजे का जो टाइम है वो डेडलाइन है, इससे आगे मत बढ़ना, 8 बजे से पहले पहले पहुंच जाना सभी लोग। मिटालियस, कैस लेगैरियस ड्रॉथ बियर सीजर हार्ट। दोस्तों अब मिटालियस एक नए कैरेक्टर का नाम लेता है, कैस लेगैरियस। ये भी एक सेनेटर है, सेनेट का मेंबर है, और मिटालियस बताता है कि कैस लेगैरियस सीजर से बहुत नफरत करता है। हु रेटेड हिम फॉर स्पीकिंग वेल ऑफ पॉम्पे, आई वंडर नन ऑफ यू हैव थॉट ऑफ हिम। और कैस लेगैरियस तो पॉम्पे की बहुत तारीफें कर रहा था, मैं तो हैरान हूँ कि तुम लोग कैस लेगैरियस को शामिल करने से कैसे भूल गए, कैसे चूक हो गई तुम लोगों से। देखो पॉम्पे ना सीज़र का दुश्मन है, तो अगर आप दुश्मन की तारीफ कर रहे हो तो आप भी दुश्मन हुए। जैसे मान लो XYZ मेरा दुश्मन है, अगर आप XYZ की तारीफ कर रहे हो ना तो आप मेरे भी दुश्मन हुए। समझ में आ रहा है आपको? तो वो ये कह रहा है कि उसने पॉम्पे की तारीफ करी थी, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉम्पे की तरफ होगा, सीज़र का दुश्मन है वो। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग कैस लेगैरियस को कैसे भूल गए, उसको क्यों शामिल नहीं किया तुम लोगों ने, मैं तो हैरान हूँ। ब्रूटस, नाउ गुड मेटालिस, go along by him. He loves me well, and I have given him reasons. Send him but hither, and I'll fashion him. ब्रूटस कहता है बहुत अच्छे मेटालिस, जाओ तुम कैस लेगैरियस को देख कर आओ कि कहाँ पर है वो, और उसको भेजो मेरे पास में। कैस लेगैरियस मुझे बहुत पसंद करता है, क्योंकि मैंने हमेशा से उसके साथ में अच्छा बर्ताव किया है, हमेशा अच्छे से पेश आया हूँ उसके साथ में। उसको यहाँ पर भेजो, मैं बात करता हूँ उससे, अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे उससे बात करके। कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे पास में भेजो, फिर मैं अपनी बातों से उसको राज़ी कर लूँगा, अपने ग्रुप में मिला लूँगा। कैसियस, द मॉर्निंग कम्स अपॉन अस, विल लीव यू ब्रूटस एंड फ्रेंड्स, डिस्पर्स योरसेल्व्स, बट ऑल रिमेंबर व्हाट यू हैव सेड एंड शो योरसेल्व्स ट्रू रोमन्स। कैसियस बोलता है कि सुबह हो गई है, अब हम चलते हैं ब्रूटस, और हाँ दोस्तों याद रहे कि हम सब अलग अलग रास्तों से वापस जाएंगे, एक साथ मत जाना, अलग अलग रास्तों से जाना तुम लोग वापस। और ये भी याद रखना है कि हमने क्या क्या कहा है, क्या क्या वादा करा है, हमारा प्लान क्या है। तुम सब लोग एक सच्चे देशवासी हो, अपने देश से मोहब्बत करते हो, एक सच्चे रोमन हो, साबित कर दो आज कि तुम एक सच्चे रोमन हो। अपने देश के लिए काम करने का टाइम आ गया है, साबित कर दो कि तुम रोमन्स हो। ब्रूटस, गुड जेंटलमैन, लुक फ्रेश एंड मैरिली, लेट नॉट आवर लुक्स पुट ऑन आवर पर्पसेस, but bear it as our Roman actors do, with untired spirits and formal constancy. बहुत अच्छे जेंटलमैन, अच्छा सभी लोग एकदम खुश दिखाई दो और आराम से रहो, एकदम रिलैक्स्ड। तुम्हारे चेहरे पर 12 नहीं बजे हुए होने चाहिए, खुश नज़र आओ तुम लोग, आराम से रहो, एकदम रिलैक्स्ड। क्योंकि अगर हमारे एक्सप्रेशंस बिगड़े हुए होंगे तो हमारा पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अपने चेहरे पे जाहिर नहीं होने दो कि हमारा प्लान क्या है। एक रोमन एक्टर की तरह हमें पेश आना है, चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ। एक्टिंग करनी है अपने को, हमारी रूह में बहुत जुनून होगा, अंदर आग लगी पड़ी होगी सीने में, लेकिन चेहरा एकदम शांत। चेहरे को देखकर लगेगा कि बहुत शांत है, लेकिन अंदर आग लगी पड़ी होगी। एंड सो गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन। ठीक है तो फिर आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। इसके बाद सभी लोग चले जाते हैं स्टेज पर, सिर्फ ब्रूटस होता है। ब्रूटस,
बॉय लूसियस, फास्ट asleep? It is no matter. Enjoy the honey heavy dew of slumber. बेटा लूसियस, अरे फिर से सो गए, चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी मीठी नींद को एंजॉय करो। दोस्तों याद है ना आपको, लूसियस ब्रूटस का नौकर है, तो अब लूसियस दोबारा से सो गया है। ब्रूटस उसको आवाज़ें लगाता है, वो आता नहीं है, तो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से सो बेटा, अपनी मीठी नींद को एंजॉय करो। Thou hast no figures nor no fantasies, which busy care draws in the brains of man, therefore thou sleepest so sound. ब्रूटस कहता है कि तुम गहरी नींद में इसलिए सो पा रहे हो क्योंकि तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हें कोई आत्मा परेशान नहीं कर रही है, तुम कोई ऐसी बुरी इमेजिनेशन नहीं कर रहे हो। मर्द तो इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि सारी दुनिया का बोझ उनके कंधों के ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है, और वैसे तुम कर ही नहीं रहे हो, इसलिए तुम आराम से सो रहे हो। दोस्तों इसी दौरान यहाँ पर एंट्री होती है पोर्शिया की। मैं आपको बता दूँ कि पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ है और बहुत अच्छा करेक्टर है इसका, बहुत स्ट्रांग लेडी है ये। पोर्शिया, ब्रूटस माय लॉर्ड। ब्रूटस बगीचे में होता है, पोर्शिया बाहर आके कहती है, ब्रूटस मेरे स्वामी। ब्रूटस, पोर्शिया, एकदम चौंक के कहता है, पोर्शिया व्हाट मीन यू, वेयर फॉर राइज यू नाउ? तुम यहाँ पर कैसे? इतनी सुबह सुबह तुम क्यों उठ गई? It is not for your health thus to commit your weak condition to the raw cold morning. ये तो तुम्हारे कमज़ोर जिस्म के लिए ठीक नहीं है कि तुम इतनी सुबह सुबह बाहर निकल कर आओ। सुबह सुबह की ठंड है, तुम्हारे कमज़ोर जिस्म के लिए ठीक नहीं है, तुम्हें कमरे में ही रहना चाहिए था। Portia, nor for yours neither. You have urgently, Brutus, strolled from my bed, and yesterday night, at supper, you suddenly arose and walked about, musing and sighing, with your arms across. पोर्शिया कहती है ब्रूटस से कि आप भी तो सुबह सुबह बाहर निकल कर आ गए हो, ये तो आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपको कौन सा फ़ायदा करेगी, आपको भी नुकसान करेगी। आप तो इतना र्यूडली बाहर आ गए बेड से हमारे, एकदम उठकर आ गए, कुछ कहा भी नहीं आपने। और कल रात की बात है, डिनर पर आप एकदम से उठ गए, एकदम से उठे डिनर पर और उठ के चले गए, और फिर परेशानी में कुछ सोचने लगे, गहरी गहरी सांसें भरने लगे, आहें भरने लगे, आपके हाथ भी बंधे हुए थे। And when I asked you what the matter was, you stared upon me with ungentle looks. और फिर जब मैंने आपको देखा इस हालत में तो मैंने पूछा भी आपसे कि क्या बात हो गई, क्या मसला है, लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं मुझसे, बस मुझे रूडली घूरने लगे, नाराज़ होकर देखते रहे मुझे, कुछ कहा ही नहीं आपने। I urged you further, then you scratched your head and too impatiently stamped with your foot. और फिर मैंने दोबारा आपसे पूछा कि क्या बात हो गई, क्यों परेशान हैं आप, लेकिन फिर आप अपना सर खुजाने लगे, ऐसे करने लगे आप, और फिर पैर पटकने लगे। Yet I insisted, yet you answered not. मैंने फिर दोबारा जिद करी जानने की कि क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो, तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। But with an angry gesture of your hand, gave sign for me to leave you. आपने कुछ कहा नहीं, आपने सिर्फ मुझे हाथ दिखाया गुस्से में कि चलो जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। इस तरह से मुझे हाथ करके इशारा किया है कि मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। So I did, fearing to strengthen that impatience which seemed too much enkindled, and withal hoping it was but an effect of humor, which sometime hath his hour with every man. तो मैं चली गई वहाँ से, क्योंकि अगर मैं रुकती वहाँ पे तो आपको और गुस्सा आ जाता। मैं आपके गुस्से को बढ़ाना नहीं चाहती थी, पहले आप इतना गुस्से में थे, अगर मैं वहाँ पे रहती तो आपको और गुस्सा आता, तो मैं चली गई। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रही थी कि वो गुस्सा सिर्फ ख़राब मूड की वजह से होगा, कोई बड़ी वजह नहीं होगी गुस्से के पीछे, आपका मूड ख़राब होगा इसलिए गुस्सा कर रहे होंगे आप। हर किसी का ज़िंदगी में ख़राब मूड होता है, गुस्सा आ जाता है कभी कभी, तो मैं यही उम्मीद कर रही थी कि आपका गुस्सा ख़राब मूड की वजह से आया होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। इट विल नॉट लेट यू ईट नॉर टॉक नॉर स्लीप, एंड कुड इट वर्क सो मच अपॉन योर शेप एज इट हैथ मच प्रिवेल्ड ऑन योर कंडीशन। आपका ये ख़राब मूड आपको खाना भी नहीं खाने देगा, आप सही से बात नहीं कर पाएंगे, आपको चैन से सोने भी नहीं देगा। आपके इस ख़राब मूड की वजह से अंदर से तो असर होगा ही आपके ऊपर, अंदर से तो नुकसान होगा ही, अंदर से तो ये आपको खाएगा ही, बाहर से भी आपका जो लुक्स हैं वो बिगड़ जाएंगे, बाहर से भी आप ख़राब दिखने लगोगे। मतलब कहना ये चाह रही है कि आपका ख़राब मूड आपको अंदर से भी नुकसान पहुँचाएगा और बाहर से भी नुकसान पहुँचाएगा, आपके जिस्म को भी नुकसान पहुँचाएगा। दोस्तों बोलते हैं ना कि चिंता चिता समान होती है, अगर चिंता है ना तो वो 100 बीमारियों को साथ में लेकर आती है। तो वही बात पोर्शिया भी बोल रही है कि आपको बहुत नुकसान होगा इस चिंता की वजह से जो आप कर रहे हो, आपका ख़राब मूड आपको बहुत परेशान करेगा। आई शुड नॉट नो यू ब्रूटस डियर माई लॉर्ड, मेक मी अकाउंटेड विद योर कॉज ऑफ ग्रीफ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको पहचान भी नहीं पाऊंगी ब्रूटस, मेरे स्वामी, माई लॉर्ड।
बताइए क्या बात है आपको जो अंदर से खाई जा रही है, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई? ब्रूडस, आई एम नॉट वेल इन हेल्थ एंड डैट इज़ ऑल। अरे कुछ बात नहीं है यार, सही हूँ मैं, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, बाकी सब ठीक हूँ मैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पोर्शिया, ब्रूडस इज़ वाइज एंड वर ही नॉट इन हेल्थ ही वुड एम्बेरस द मीन्स टू कम बाय इट। नहीं, आप तो बहुत समझदार हो, और क्योंकि आप समझदार हो तो आप वो काम करते बीमारी में जो आपको जल्दी से ठीक कर दे। कहने का मतलब ये है कि इतनी सुबह में आप ठंड में बाहर नहीं घूम रहे होते, रातों को जाग रहे हो, ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, ठंड में बाहर घूम रहे हो सुबह सुबह, ये सब काम नहीं करते आप अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही होती। आप बहुत समझदार इंसान हो। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही होती तो आप अपना पूरा ख्याल रखते। ब्रूडस, वाई सो आई डू। गुड पोर्शिया, गो टू बेड। मैं वही कर रहा हूँ प्यारी पोर्शिया, अपना ख्याल ही तो रख रहा हूँ मैं। आप जाओ बेड पर जाओ, सोने जाओ आप। पोर्शिया, इज ब्रूडस सिक एंड इज इट फिजिकल टू वॉक एंड ब्रेस्ट एंड सर्क अप द ह्यूमर्स ऑफ द डैंक मॉर्निंग। आप बीमार हैं ब्रूडस? तो क्या आपके लिए ठीक है कि आप इस तरह से सुबह सुबह ठंड में बिना जैकेट के यहाँ पे घूमेंगे? आप जो सुबह सुबह ठंड में यहाँ पे घूम रहे हैं बिना जैकेट के लिए, ये ठीक है आपके लिए अगर आप बीमार हैं तो? वॉट, इज ब्रूडस सिक and will he steal out of his wholesome bed to dare the wild contagion of the night and tempt the rheumy and unpurged air to add unto his sickness? क्या सच में आपकी तबीयत ठीक नहीं है ब्रूटस? तबीयत ठीक नहीं है आपकी, फिर भी आप गर्म बिस्तर को छोड़कर यहाँ पर ठंड में बाहर घूम रहे हैं। बाहर आ गए ना आप, ताकि ह्यूमिडिटी और ख़राब गंदी हवा आपको और ज़्यादा बीमार कर दे। इसीलिए तो आए आप बाहर, ताकि और बीमार हो जाएं इस ख़राब और ह्यूमिडिटी वाली हवा से। गर्म बिस्तर छोड़कर इसीलिए आए हैं आप बाहर। No, my brothers, you have some sick offense within your mind, which by the right and virtue of my place I ought to know of. नहीं मेरे ब्रूडर्स, नहीं, मैं नहीं मानती। आपको बीमारी है ज़रूर, लेकिन वो बीमारी आपके दिमाग में है। कोई ना कोई ऐसी बात है आपके दिमाग में जो आपको परेशान कर रही है, और क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ तो मेरा यह हक है कि मैं जान सकूँ कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है। And upon my knees I charm you, by my once commended beauty, by all your vows of love and great vow which did incorporate and make us one. दोस्तों, इसके बाद ना पोर्शिया अपने घुटनों के बल खड़ी हो जाती है, घुटनों को टेक देती है, अपने नील कर लेती है और बोलती है कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मैं आपसे भीख मांग के कह रही हूँ, उसी खूबसूरती से पूछ रही हूँ आपसे जिसकी आप तारीफ़ें करते थे। जिस खूबसूरती की आप तारीफ़ें करते थे, उसी खूबसूरती की दुहाई दे के आपसे पूछ रही हूँ। उन्हीं मोहब्बत की कस्मों से पूछ रही हूँ जो आप खाया करते थे, और उस शादी से पूछ रही हूँ जिसने हम दोनों को करीब करा, हम दो इंसानों को एक करा। दोस्तों, पोर्शिया ना यहाँ पर अपने प्यार की दुहाई दे रही है। मैं आपको बता दूँ कि रोमन्स जो होते हैं ना, वो कभी भी अपने घुटनों के बल नहीं खड़े होते, अपने घुटने कभी नहीं टेकेगा रोमन। लेकिन पोर्शिया ने अपने हस्बैंड के लिए वो भी किया, भीख मांगी उससे, मोहब्बत जगाने की कोशिश करी ब्रूटस में। डैड, यू अनफोल्ड टू मी योर सेल्फ, योर हाफ, वाई यू आर हैवी, एंड वॉट मैन टू नाइट हैव हैड टू रिसॉर्ट टू यू, for here have been some 6 or 7 who did hide their faces even from darkness. और फिर दोबारा से कहती है कि बताइए मुझे, मैं आपका आधा हिस्सा हूँ, I am one of yourself. बताइए मुझे, बताइए कि आप क्यों इतना दुखी हैं, और कौन से वो आदमी थे जो यहाँ पर इतनी रात को घर पर आए। ऐसा क्या हो गया कि उन मर्दों को इतनी रात को यहाँ पर आना पड़ा आपके पास में, और 6 या 7 मर्द आए थे रात में। उन सभी लोगों ने रात के अंधेरे में भी अपने चेहरे को छुपा रखा था। तो बताइए मुझे, ऐसा क्या हो गया कि वो मर्द इतनी रात को चेहरा छुपा के हमारे घर पर आए? ऐसी क्या ज़रूरत हो गई? ब्रूडस, नील नॉट जेंटल पोर्शिया। ब्रूडस कहता है, खड़ी हो जाओ प्यारी नोबल पोर्शिया, तुम्हें घुटनों के बल खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोर्शिया, आई शुड नॉट नीड इफ़ यू वर जेंटल ब्रूडस, विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज टेल मी ब्रूडस, इज़ इट एक्सपेक्टेड आई शुड नो नो सीक्रेट्स डेट अ बर्डन टू यू। इसके बाद पोर्शिया खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अगर आप सही तरह से बर्ताव कर रहे होते ना, तो मुझे इस तरह से घुटनों के बल खड़ा नहीं होना पड़ता। अगर आपने मुझे बता दिया होता तो फिर मैं इस तरह से घुटनों के बल खड़ी नहीं होती। हमारी शादी का मतलब तो यही हुआ ना कि जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा होगा वो सब आप मुझे बताएंगे, कोई सीक्रेट नहीं रहेगा हमारे बीच में। एम आई योर सेल्फ बट एज इट वर इन सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन टू कीप विद यू एट मील्स, कम्फर्ट योर बेड एंड टॉक टू यू समटाइम्स। मैंने शादी आपसे करी है सिर्फ कुछ सिचुएशंस के लिए, ऐसा है क्या? क्या मैं सिर्फ कुछ पलों के लिए ही हूँ आपके लिए? आपके साथ खाना खा लूँ, आपके साथ सो जाऊँ और कभी कभी आपसे बात कर लूँ, बस इतनी सी इंपॉर्टेंस है मेरी। डू आई लाई बट इन द सबर्स ऑफ योर गुड प्लेजर
इफ़ इट बी नो मोर, पोर्शिया इज ब्रूडस हार्लॉट नॉट हिज वाइफ। क्या मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए हूँ, आपको प्लेजर देने के लिए हूँ? अगर ऐसा है तो फिर मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, आपकी प्रोस्टिट्यूट हूँ मैं, आपकी होर हूँ मैं, आपकी वाइफ नहीं हूँ मैं। ब्रूडस, यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, एज डियर टू मी एज आर द रूडी ड्रॉप्स डेट विजिट माई सैड हार्ट। ब्रूडस कहता है कि तुम मेरी सच्ची और ऑनरेबल वाइफ हो और इतनी कीमती हो मेरे लिए जितना कि मेरा खून, खून जो इस उदास दिल में बह रहा है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि तुम सबसे कीमती हो और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, खून के बिना इंसान रह नहीं सकता। तो कह रहा है कि तुम मेरे खून की तरह हो जो इस उदास दिल में बह रहा है। पोर्शिया, इफ दिस वर ट्रू देन शुड आई नो दिस सीक्रेट। आई ग्रांट आई एम ए विमेन, बट विद ऑल अ वुमेन डेट लॉर्ड ब्रूडस टुक टू वाइफ। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो मुझे उस सीक्रेट के बारे में पता होना चाहिए। तुम मुझे अपनी ऑनरेबल वाइफ मानते हो तो मुझे तो उस सीक्रेट के बारे में पता होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि मैं सिर्फ एक औरत हूँ। आई ग्रांट आई एम ए विमेन, इसका मतलब यह है कि मैं मानती हूँ कि मैं औरत हूँ। देखो, औरत को ना थोड़ा सा इन्फीरियर समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि औरत को कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका ओपिनियन मैटर नहीं करता। तो वो कह रही है ठीक है, मैं मानती हूँ कि औरत हूँ, बट विद ऑल अ वुमेन डेट लॉर्ड ब्रूडस टुक टू वाइफ। लेकिन मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मैं लॉर्ड ब्रूडस की वाइफ हूँ। लॉर्ड ब्रूडस ने मुझे अपनी वाइफ बनाया है। देखो, कोई महान इंसान होगा तो वो किसी महान औरत से ही शादी करेगा, अपने लेवल पर ही शादी करेगा। तो वो ये समझाना चाह रही है कि लॉर्ड ब्रूडस जो इतने महान है उनकी वाइफ हूँ मैं, कोई आम औरत नहीं हूँ मैं लॉर्ड ब्रूटस की वाइफ हूँ। आई ग्रैंड आई एम ए विमेन, बट विद ऑल अ विमेन वेल रिप्यूटेड, कैटोज डॉटर। दोबारा से यही बात बोलती है, कहती है कि मैं मानती हूँ कि एक औरत हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं एक आम औरत नहीं हूँ, मैं तो कैटो की डॉटर हूँ। मेरी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं कैटो की डॉटर हूँ, कोई आम मामूली औरत नहीं हूँ मैं। दोस्तों, कैटो एक बहुत ही महान रूलर थे और उनकी बेटी थी पोर्शिया। तो यही समझा रही है कि मेरा बाप बहुत महान था और एक बहुत ही महान बाप की औलाद हूँ मैं, कैटो की बेटी हूँ मैं। थिंक यू आई एम नो स्ट्रॉन्गर देन माई सेक्स, बीइंग सो फादर्ड एंड सो हस्बैंडेड। आपको लगता होगा कि मैं तो एक आम औरत की तरह हूँ, कमज़ोर हूँ आम औरत की तरह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो और औरतों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, स्ट्रॉन्गर हूँ मैं बाकी औरतों से। बाकी औरतों की तरह से मैं कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो फादर है वो कैटो हैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो ब्रूटस है। समझ में आ रहा है आपको? मेरे जो फादर और हस्बैंड हैं दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इस वजह से मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, बाकी औरतों से बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, स्ट्रॉन्गर हूँ। टेल मी योर काउंसल्स, आई विल नॉट डिस्क्लोज दैम। बताइए मुझे अपने सीक्रेट्स, मैं आपके सीक्रेट्स अपने तक ही रखूँगी, किसी और को नहीं बताऊँगी। I have made a strong proof of my constancy, giving myself a voluntary wound here in the thigh. Can I bear that with patience and not my husband's secrets? दोस्तों, पोर्शिया क्या करती है, अपनी जान के ऊपर ना एक चाकू को घुसा देती है, ज़ख़म देती है बहुत गहरा अपने आप को, और बोलती है कि जब मैं ये ज़ख़म चुपचाप सह सकती हूँ तो फिर आपके सीक्रेट्स को भी छुपा सकती हूँ। बताइए मुझे, ये ज़ख़म इस बात की गवाही है कि मैं आपका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊँगी। जब मैं ज़ख़म सह सकती हूँ तो क्या अपने हस्बैंड के सीक्रेट्स को नहीं सह सकती? ब्रूटस, ओ ये गॉड्स, रेंडर मी वर्दी ऑफ दिस नोबल वाइफ। ओ गॉड, गॉड प्लीज़ मुझे इतना महान बनाना है कि मैं इतनी नोबल वाइफ को डिज़र्व कर सकूँ। ब्रूटस गॉड से दुआ मांग रहा है कि मेरी वाइफ इतनी नोबल है, इतनी अच्छी है, इतनी महान है, तो मुझे भी इस काबिल बनाना है कि मैं अपनी वाइफ को डिज़र्व कर सकूँ, उसके काबिल बन सकूँ। अब इन दोनों की बातें चली रही होती हैं कि तभी स्टेज के पीछे से खटखटाने की आवाज़ आती है। ब्रूटस, हार्क हार्क, वन नॉक्स, पोर्शिया, गो इन अ वाइल, एंड बाय थाई बॉसम शैल पार्टेक द सीक्रेट्स ऑफ माई हार्ट। सुनो सुनो, किसी ने खटखटाया है। पोर्शिया, तुम अंदर चली जाओ थोड़ी देर के लिए, और बहुत जल्दी ही तुम्हें मेरे दिल के सारे राज पता लग जाएंगे, तुम सब जान जाओगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल अभी अंदर चली जाओ, कोई आया है, किसी ने खटखटाया है। All my engagements I will consider to thee, all the charactery of my sad bros, leave me with haste. मैं तुम्हें अपने सारे प्लान्स के बारे में भी बता दूंगा और वो सारी वजहें बता दूंगा जिन्होंने मुझे इतना परेशान करके रख रखा है। सब कुछ बता दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन फ़िलहाल तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, जल्दी जाओ। इसके बाद पोर्शिया वहाँ से चली गई। दोस्तों, एक्ट 2 सीन 1 आपका थोड़ा सा रह गया, बस एक वीडियो और बनाऊंगा, आपका एक्ट 2 सीन 1 पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको एक्ट 2 सीन 1 के आगे की कहानी देखनी है, पार्ट 4 देखना है, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको एक्ट 2 सीन 1 का 4th पार्ट मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।